सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल दून और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका जोलाना में। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ऊपर से सूर्य मेहरबान है, बड़ी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और बिल्कुल हवा नहीं चलती। और कई दिन से ये भाई बहुत परेशान है। और ये महिला जो दिख रही है, सुबह अपना घर का काम नहीं करती है, मंडी का करती, सफाई का। और इनकी तनख्वाह मत ऐसा मानो इनका घर का जो रसोई का है वो नहीं आता। तो इनकी मुख्य मांग क्या क्या विस्तार से ये बताएंगे, आइए मेरे साथ। हाँ जी भाई साहब, कै दिन हो गए इधर? आज भाई साहब हमने हो गए जी 12 दिन। 12 दिन हो गए। क्या है मांग आपकी? हमारी मांग है जो सफाई का जो काम करते हैं हमारे कर्मचारी, चाहे वो डोर टू डोर का हो, और जो महिलाएं हमारी ये सफाई कर्मचारी है, जो नगर पालिका में जो हमारे कर्मचारी उनको पक्का किया जाए और उनको जोखिम भत्ता दिया जाए। और एक एस ग्रेसिया पॉलिसी जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी करते हुए मृत्यु हो जाती है तो सरकार ने एक कंडीशन ला रखी है, भाई पहले 5 साल तक उनकी नौकरी होनी चाहिए। आदमी जोखिम भरा काम करते हुए नू मौत के पूछ कहा होगी कि 5 साल हो गए, कितने 2 साल हो गए। आमनू कहा कि वो पहले 5 साल की कंडीशन हमारी हटा दो। हमारा महकमा में जो भी कर्मचारी नौकरी करना जाए उसे दिन तो ग्रेसिया पॉलिसी दे दो और इनकी पक्का कर दो। हमारी मुख्य मांग ये है। अब इनकी सैलरी क्या है? जो हमारे कच्चे कर्मचारी डोर टू डोर ठेकेदार में लगे हुए हैं, किसी के 9,000 है, किसी के 10,000 है, लेकिन पीछे हमारी यूनियन ने जो मांग रखी थी कि मैं न्यूनतम वेतन तो होना चाहिए, जो प्रदेश की सरकार कहती है 15,220 तो होना ही चाहिए। हमारी ये मांग है, ये तनख्वाह है इन कर्मचारियों की। ऐसा मेरे भाई होना तो 15,000 में भी कुछ नहीं। हाँ जी, फिर चलो आपकी मांग या तो कुछ भी नहीं है। हमारी मांग तो 26,000 न्यूनतम वेतन है जी। दूसरी बात, आज जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, साहूकार होता जा रहा है। ये बेचारी गर्मी में काम कर रही हैं, अफसर हैं जो एसी गाड़ी में चल रहे हैं, एसी के नीचे सो रहे हैं, तो बहुत दुख की बात आई थोड़ी महिला से। हाँ जी, कितनी परेशान हो? हम तो बहुत परेशान है जी, बहुत घने परेशान हो रहे हैं। हमारा इस नौकरी में हमारा कोई गुजारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। हम ना पक्के कर दो। अच्छा, हम कुछ नहीं, ना किले मांग दे, ना उन पर खोटी मांग दे। हम ना 20 साल हो गए हैं, या सरकार हमारी मान नहीं रही जी। हम ना पक्के कर दो बस, हम यही मांग। 20 साल हो गए? हम 20 साल हो गए जी। हम ना 17 साल में तो भोजी पेंशन आले है। फिर जी हम ना 20 साल हो गए जी। उड्डे सरकार उड्डे ने भी कहा था पक्के करूंगा, ये मोदी ने भी कहा पक्के करूंगा, पक्के नहीं कर रहा, झूठ बोल कर हम ना ठा दे जी। यानी झूठ बोल कर वोट ले जाए? वोट भी झूठ बोल कर लेवा, ठा भी देवा। हम ना झूठ बोल कर तब ना पक्के करूंगा। हम ना कोई पक्के नहीं कर रही है जी। धन्यवाद। क्या नाम है बहन जी? कृष्णा जी। कृष्णा, कितनी परेशान है गर्मी? बहुत परेशान है जी, जमा पसुते हो रहे हैं। गुजारा हो जाएगा? बढ़िया नहीं गुजारा होता हमारे तो, वह भी चलती है, वो रोटियां का भी नहीं चल रहा है। हाँ। बच्चे की पढ़ाई कैसे? बच्चे की पढ़ाई कुछ भी नहीं, जो से आवा हो जावा। हम क्या कर, हमारी पेट की लड़ाई है, वह भी नहीं हम ना कर दे है, वह भी मारते छिन्नी जा रही है। देखिए भाई, महिलाओं का कहना है जो पेट की लड़ाई है वह भी हमारी छीनी जा रही है। और हमारे साथ एक बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है ईश्वर जी, आप आइए राना। ईश्वर जी, आप तो मुलाजिम रहे हो, क्या होगा इन भाइयों का बहनों का? इनका क्या होगा जी, जब सरकार के साथ हमारा समझौता हो लिया लागू नहीं करना जी। सवेरे 4 बजे काम पे आवे जी, 4 बजे तो हमें सुते नहीं उठते जी। और शाम ने भी 5-6 बज जाए जी, क्योंकि इनका ऐसा काम है कि जो बच्चे हैं नहीं, बच्चे भी स्कूल में नहीं जाने पाते, ना इनके बच्चे पढ़ सकते। और फिर इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, तो वो अत्याचार हमारे पर देखे जा रहा, रिटायर हो गए भी इनका दुख दर्द मैं इसी करके हाँ कि इनके अत्याचार जो देख रहे हैं, जो महिलाएं हैं, कर्मचारी कौन है, आज तक भी हमने इतना काम कराया, आज तक कोई ये कहनिया नहीं पाया कि इन्हें काम कराया है। अड़ंगा ठुआवे सबकी में करे। अब देख लो ना, अब आज ये जो दिन या जो है 13 दिन हो आज, तो आज कैसे देखो ना कितना रंगा सारा हरियाणा के अंदर है। जब ये ना ठाने तो इन्हीं ने ठाना था नहीं। अरे आज ये बात मान जो, तो ये भी तो हमें न ठाना होगा रंगा, हम भी ठाएंगे। अरे हम ये नहीं कि भाई हड़ताल में इनके साथ लग के कर्मचारी संघ रिटायर कर्मचारी को है, इनका सहयोग रंगा में बिठवान में भी करेंगे। इस बार जी मैंने को ऐसा लग रहा है ये सरकार की चाकी में पिसते रहे, किसी की सरकार हो चाहे, ठीक है ना। एक महिला और भी है। हाँ जी, क्या नाम है? सुनीता नाम है जी, नगर पालिका कर्मचारी हूँ। अच्छा जी। इस सरकार तो जी हम इतने दुखी हो रहे हैं, एक तो हमें
पसीना बहाकर अपना काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारा पेट नहीं पल रहा, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, इतने दुखी हैं सरकार तो जी। हम खून पसीने तक काम कर रहे हैं ना, तो खून पसीने तक ही अपना हक लेंगे लड़का, ठीक है, रोजी रोटी चाहिए है, इसी गंद तक तो हमारा गुजारा था, हमारा सोना है ये, पेट की लड़ाई उठा होगा तो हमारे पास क्या है। देखिए भाई, महिला ने बहुत बढ़िया बात कह दी, औरों के लिए गंदगी, हमारे लिए तो सोना है जो हमारे पेट को पाल रहा है। लेकिन पेट की जो सवाल है इनकी, मैं ये कहूँ सरकार से, सैनी साहब से भी इनकी गरीब आदमियों की सुनाई होनी चाहिए, क्योंकि आज कोई अपना घर को साफ नहीं करता और ये बेचारे पूरे बाजार को साफ करें तब बाजार साफ रहे। और आखिरी बात आने छोड़, हाँ जी, क्या मांग है भाई साहब आपकी भी? हमारा राज्य कमेटी के आह्वान पर आज धरना 12वें दिन में पेश कर चुका है और पिछले लंबे समय से हमारी सरकार के साथ मांगे चल रही हैं कि जो भी हमारे कच्चे कर्मचारी उन्हें पक्का किया जाए और जो हमारी पेंशन स्कीमों से लागू किया जाए, एस ग्रेशिया संपूर्ण रूप से बहाल की जाए। ये सरकार से लंबे समय से मांगे चल रही हैं। सरकार अपनी सत्ता के नशे में चूर है और हम मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि समय रहते या तो अपना रवैया बदल दे, नहीं तो जो भी आगे जो भी खामियां होंगी सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। एक बात और है ईश्वर जी, जब तनख्वाहें पूरी नहीं है, मजदूरी पूरी नहीं, पक्का कितना करेंगे मैं? कई बार तो देखिए करेंगे, ये बात देखिए जो आप कह रहे हो, हमने पीछे भी मई के महीने में हड़ताल करी। 13 मई को प्रदेश की सरकार ने हमारी राज्य कमेटी के साथ वार्ता करी। हाँ जी। उस 13 मई में ये कहा कि हम इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। हमारी 22 मांग थी, 22 में से आपको जानकारी देना चाहता हूँ 17 पे हमारी सहमति होगी और उन्होंने सहमति करने के बाद हमने हड़ताल को उठा लिया। लेकिन हमने ये कहा कि इन मांगों को पूरा कब तक कर दोगे? उन्होंने कहा कि आपके हमें 2 महीने का समय दे दो। हमने 2 महीने का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद भी हमने प्रदेश की सरकार को ये कहा कि आपने हमें वादा किया था, अब मांग पूरी करो। वो बोले जी हम नहीं करते पूरी पारी, तो मजबूर होकर हम 6 अगस्त से दोबारा फिर हड़ताल पे चले गए हैं। तो और ये प्रदेश की सरकार तो पूर्ण रूप से इन्होंने चरित्र दिखा दिया कि वो दलित विरोधी, किसान विरोधी और जनता विरोधी, दुकानदार, छात्र, नौजवान, कर्मचारी विरोधी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अब भी प्रदेश की सरकार को ये कहते हैं, समय रहते अब भी राज्य कमेटी से वार्ता करके हमारे जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का कर दे। अरे हमारे नौजवानों को लिए रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, तो हम जीवन व्यापन करके भी क्या करेंगे? तो हमारे लिए बड़ी मजबूरी है। तो आपसे भी अपील करते हैं, आपके चैनल के दर्शकों से भी, हमारे सफाई कर्मचारी और फायर के साथियों का साथ दे। और मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि फायर के हमारे 2 कर्मचारी फैक्ट्री की आग बुझाते हुए शहीद हो गए। सरकार ने ये कहा था कि हम उनके परिवार को रोजगार देंगे, आज तक सरकार ने उनके परिवार को भी रोजगार नहीं दिया। 50 लाख की हमारी मांग थी कि उनके राशि दीजिए, वो नहीं दी। यानी हम नौकरी करते हुए शहीद हो जाएं, जब भी कोई रख रखाव नहीं, कोई नौकरी नहीं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये सुना इन बहनों और भाइयों ने अपनी जो दुख भरी थी दास्तान। मैं सरकार से फिर अपील करूंगा, इनकी अगर 50,000 तनख्वाह हो जाए तो वो भी कम है, तो इनकी बात पर पूरा गौर किया जाए। और बने रहिए टोरादून के साथ। मैं नगर पालिका से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।